पूरे देश में छात्रों की परीक्षा का महाकुंभ शुरू हो गया है। बिहार में आज से मैट्रिक की परीक्षा की शुरुआत हो रही है तो देश भर में सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा की शुरुआत हो रही है। दूसरी बड़ी खबर दिल को दहला देने वाली घटना से जुड़ी हुई है। सोमवार को राजस्थान के भिवाड़ी में फैक्ट्री में ब्लास्ट और भीषण आग लगने की वजह से अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसकी चपेट में बिहार के मोतिहारी के लोग भी आ गए हैं और इस हादसे में मोतिहारी के 6 मजदूरों की मौत हुई है। तीसरी बड़ी खबर आपको दरभंगा से बता रहे हैं, जहां खेल के मैदान से शुरू हुआ विवाद सांप्रदायिक तनाव में बदल गया और हिंसक घटना का रूप ले लिया। चौथी बड़ी खबर होगी डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के बड़े ऐलान से जुड़ी हुई। देखिए, सोमवार को विधान परिषद में विजय सिन्हा ने एक बड़ा ऐलान किया था। दरभंगा की तर्ज पर पूरे बिहार में सड़क किनारे खुले में मांस बिक्री पर रोक लगेगी, ये विजय सिन्हा ने कहा था। और यही 4 बड़ी खबरें हैं जिस पर आज हमारी नजर बनी रहेगी। बढ़ते आगे, दरभंगा से बड़ी खबर का रुख करते हैं। क्रिकेट मैच के दौरान विवाद हुआ और इस मामूली विवाद के बाद सांप्रदायिक तनाव बढ़ गया। चाकूबाजी में सांप्रदायिक तनाव बढ़ने के मामले में मुख्य आरोपी गिरफ्तार हो गया। क्रिकेट मैच के दौरान मोहम्मद चांद ने 3 युवकों को चाकू मारा था। मोहम्मद चांद को देर रात पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। डीएम कौशल कुमार ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा है कि देर रात शांति समिति की बैठक हुई। माहौल को शांति को लेकर दोनों पक्षों ने जताई सहमति। पुलिस वहां पर मौके पर कैंप कर रही है। 3 में से 2 का इस वक्त डीएमसीएच में इलाज चल रहा है। इलाज एक को बेहतर के लिए पीएमसीएच रेफर कर दिया गया है। घनश्यामपुर थाना क्षेत्र के पाली गांव का ये मामला बताया जा रहा है। और इस पूरी खबर की एक जानकारी के साथ दरभंगा से न्यूज़ 18 संवाददाता विपिन कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। विपिन, क्या जानकारी है आपके पास, क्या अपडेट इस खबर को लेकर? जी, बता दूं कि जैसे ही ये चाकूबाजी का मामला सांप्रदायिक बढ़ा, तनाव वहां पे स्थानीय तौर पर जब बढ़ गया तो यहाँ से डीएम कौशल कुमार और एसएसपी जगन्नाथ रेड्डी मौके पर पहुंचे और अभी भी एसडीपीओ प्रभाकर तिवारी के मौजूदगी में भारी पुलिस बल कैंप कर रही है। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर है उसमें मोहम्मद चांद, जो मुख्य आरोपी था, जिसने 3 युवकों को धारदार हथियार से घायल कर दिया था, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। और डीएम कौशल कुमार ने खुद पुष्टि करते हुए कहा है कि जो तीसरा को जो इलाजरत डीएमसीएच में था उसे पीएमसीएच भेजा गया है बेहतर इलाज के लिए, क्योंकि उसके सर में भी गंभीर चोटें आई थी, जिसका इलाज बेहतर हो सके इसको लेके भेजा गया। लेकिन तीनों की स्थिति अब ठीक है, ये बताया गया है। लेकिन अब जो स्थानीय तौर पर जो माहौल है, गांव का माहौल कहीं न कहीं शांत है और जो तनावपूर्ण था उसे शांति समिति की बैठक होने के बाद अब वो तनाव भी कम हो गया है। जी विपिन, क्या अभी भी पुलिस मौके पर कैंप कर रही है और किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना को लेकर सजग है? निश्चित तौर पर जिस तरह से कल उपद्रवियों ने माहौल को बना दिया था, बड़ी घटना हो सकती थी, जिसको देखते हुए देर रात तक पुलिस कैंप किया। और यही कारण है कि दोनों पक्षों के जो बुद्धिजीवी लोग थे, शांति समिति के लोग थे, पूरी रात वहां पर बैठक की गई है और स्थिति को सामान्य किया गया है। तो कहीं ना कहीं पुलिस अलर्ट मोड पर है कि आगे आज जैसे ही सवेरा हुआ है, किसी तरह का माहौल फिर से तनाव बढ़ाए कुछ असामाजिक तत्व, उस पर भी ध्यान रखा जाएगा, जिसको लेकर एहतियातन तौर पर पुलिस अभी भी वहां पर कैंप कर रही है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया विपिन हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के बड़े ऐलान की। बिहार में अब खुले में सड़क किनारे मांस बिक्री पर रोक लगेगी और जो भी दुकानदार इस नियम का उल्लंघन करेंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही मांस दुकानों के लिए लाइसेंस भी जरूरी होगा। सोमवार को विधान परिषद में डिप्टी सीएम ने एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों दरभंगा दौरे के दौरान कुछ लोगों ने इसकी डिमांड की थी, इसकी मांग उठाई थी, जिसके बाद दरभंगा जिला प्रशासन को इस बाबत दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं और उसका असर भी नजर आया है, जिसके बाद अब पूरे बिहार में खुले में मांस की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगाई जाएगी, ताकि वहां से गुजरने वाले लोगों को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, दिक्कत ना हो, ना ही जनभावना आहत हो। तो एक बड़ा ऐलान विजय सिन्हा की तरफ से डिप्टी सीएम ने यह बड़ा ऐलान किया है कि बिहार में अब कहीं पर भी खुले में मांस की बिक्री नहीं की जाएगी। बिक्री के व्यवसाय से जुड़े दुकानदारों की अनुज्ञप्ति की जांच कर वैध अनुज्ञप्तिधारी दुकानदारों को उपयुक्त स्थल शेल्टर होम में स्थानांतरित करने तथा अवैध अनुज्ञप्ति विहीन दुकानदारों के विरुद्ध नियम संगत कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया है। दरभंगा जिला प्रशासन ने निर्देश का पालन करते हुए
अवैध मांस बिक्री पर रोक भी लगाई है महोदय। ये अच्छी बात है महोदय। दरभंगा के तर्ज पर हम राज्य के सभी नगर निकायों में अवैध मांस की बिक्री पर रोक, वैध अनुज्ञप्तिधारी दुकानदारों को उपयुक्त स्थल शेल्टर होम में स्थानांतरित करने, निर्देश जारी करने और स्वच्छ शहर की कल्पना को साकार करने के लिए हमने आग्रह किया है महोदय, ताकि नगर निकाय के क्षेत्रों में स्वच्छता, जन स्वास्थ्य, नगर की व्यवस्था सुदृढ़ होने के जन भावना सुनिश्चित हो सके। और देखिए, इस खबर को तो आपने सुन ही लिया है, लेकिन इस पर प्रतिक्रियाएं विपक्षी दलों की भी जरूरी हो जाती है। कांग्रेस से प्रवक्ता हमारे साथ स्नेहा शीर्षवर्धन जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज 18 पर। और विजय सिन्हा के इस बयान को तो आपने सुना ही होगा, बयान नहीं इसे एक ऐलान कहेंगे। सड़क किनारे अब बिहार में खुले में मांस बिक्री नहीं की जाएगी, इस पर रोक लगाई जा रही है। इस पूरे ऐलान को आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, सबसे पहले इस चीज में ये तो सबको ध्यान रखना है कि फूड हाइजीन बहुत जरूरी है, और फूड हाइजीनिक हो और माहौल पूरी तरीके से जहां बिक्री हो रही है साफ सफाई हो, इसका ध्यान सबको रखना चाहिए। अगर ये आदेश आया है तो निश्चित तौर पे बेहतर आदेश है और इस चीज का अनुपालन भी होना चाहिए। साथ ही साथ इस चीज को भी समझना है कि अवैध तरीके से जो स्लॉटर हाउस चलाए जा रहे हैं उन पे भी कार्रवाई करने की आवश्यकता है, क्योंकि सबको मालूम है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में जब बीफ के बारे में प्रचारित किया गया तो वो वहाँ की गाय लावारिस हालत में या गौवंश जो भी हैं उन्हें लावारिस हालत में बिहार के सीमावर्ती इलाकों में पहुंचा दिया जाता था, फिर उन्हें तस्करी की जाती थी, वो तमाम चीजें थी। लेकिन जब अवैध और ऐसे तमाम चीजों को हटाया जाएगा तो निश्चित तौर पे लाइसेंस जो दुकानें हैं उनका संचालन होगा, तो बेहतर मांस या बेहतर मीट जो लोग उसके खाते हैं उन्हें मिलेगा। तो इस तरीके से निश्चित तौर पर हाइजीन पे ध्यान देना चाहिए। चलिए, स्नेहाशीष जी आप बने रहे हमारे साथ। बीजेपी से हमारे साथ सुमित शशांक जी जुड़ रहे हैं। सुमित जी, बहुत स्वागत आपका न्यूज 18 पर। और ये ऐलान जो विजय सिन्हा की तरफ से किया गया है, इस ऐलान को आप कैसे देखते हैं? देखिए, निश्चित तौर पे सरकार की दूरदर्शिता का परिणाम है, और हम सब ने देखा है कि नवरात्रि के त्योहारों में और खास करके जब हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती है उस दौरान जिस तरीके से कुछ एक लोग जानबूझकर सड़कों के किनारे सड़े गले मांस को जब बेचते हैं तो निश्चित तौर पे इससे हिंदू धर्म की धार्मिक मान्यताएं जो हैं उसको गहरा आघात पहुंचता है। हमारी सरकार सभी के जन भावनाओं का ध्यान रखते हुए और जन भावनाओं के साथ साथ स्वच्छता का ध्यान रखते हुए निश्चित तौर पे जो काम है उसको करना चाहिए। सुमित जी, जन भावना और स्वच्छता की बात तो हो ही रही है, लेकिन क्या कोई आधार भी होगा? कुछ ऐसे नियम कानून भी बनाए जाएंगे जिसके आधार पर आप मांस की बिक्री कर पाएंगे? निश्चित तौर पे जब हमारे आदरणीय उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी ने कहा है तो हम दूरदर्शिता के साथ काम करते हैं, बिना तथ्यहीन और आधारहीन बातें नहीं करते जो पार्टी की तरह। जिन लोगों ने लगातार पूरे देश में कहीं ना कहीं सड़कों पे और प्रमुख सड़कों पे जो धार्मिक मंदिरें हैं हमारे, और मंदिर के अलावा धार्मिक संस्थानों के आसपास में जो लोग मांस की बिक्री करवाते थे उनका ज्ञान नहीं चाहिए। चलिए, सुमित जी बने रहे हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी भी जुड़ रहे हैं। मृत्युंजय जी, क्या आप इस ऐलान से सहमत हैं? क्या रिएक्शन होगा आपका, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए, सरकार तो मशीनरी तंत्र से अपार बहुमत में आ गई है, लेकिन जो सरकार ने वादे किए थे जी वो सब पर तो ध्यान है नहीं। अब ये सब चाहते हैं, यहाँ पर भी आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का मॉडल नहीं, अब यहाँ योगी जी का मॉडल चलाएंगे वाजपेयी। तो चलिए, जेडीयू से हमारे साथ अरविंद निषाद जी जुड़े हुए हैं। आपकी बातें जो आपने जो भी रखी है उसका रिएक्शन उन्हीं से लेते हैं। तो अरविंद जी, अभी तो एक लाइन हम रखे ही। जी बोलिए। हमने कहा कि सरकार ने कहा है 1 करोड़ नौकरी देंगे, उस पर कब बात होगी? इस पर 2 लाख रुपया हमारी माताओं बहनों को कब मिलेंगे?
सर, ये सब नहीं आपको बताया अगर जा रहा है। जानकारी हो तो कल ही नीतीश कुमार की तरफ से 25 लाख से हमें भी ज्यादा पता- महिलाओं के खाते में 10,000 की राशि ट्रांसफर की गई है। 10,000 की राशि के साथ 2 लाख रुपए देने की बात कही गई थी जी। उसका इंतजार है। अरविंद वो कब निषाद जी देंगे? से पूछ लेते हैं कब ट्रांसफर की जाएगी। अरविंद जी, आप सुन रहे होंगे, पूछिए मृत्युंजय कि तिवारी जी नीतीश कह जी रहे हैं का कि जो मॉडल वादे चलेगा, किए गए थे उन वादों पर योगी चर्चा जी नहीं का हो रही है, इधर उधर की बातें कर रहे हैं, योगी जी के मॉडल को बिहार में लाने की कोशिश हो रही है। आदरणीय नीतीश कुमार जी अपने वादे को निभाने के लिए और सुशासन के राज को स्थापित करने के लिए ही जाने जाते हैं। पिछले 20 वर्षों से नीतीश कुमार जी ने जो राज्य की जनता से वादा किया है, एक एक कर उन सभी वायदों को समय रहते चरणबद्ध समयबद्ध तरीके से नीतीश कुमार जी ने राज्यवासियों को वह सभी वायदे पूरे किए हैं और आगामी 5 वर्षों के इस शासन 25 से 30 के काल में भी राज्य के सभी स्तर के लोगों की भलाई के लिए, खासकर महिलाओं के लिए, महिलाओं से जो वादा किया गया है कि उनके लिए बेहतर अवसर देने के लिए सरकार की ओर से 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे। कल ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 25 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपये अंतरण किए हैं, उनके खाते में भेजे हैं। आगे भी 2-2 लाख रुपए सरकार की ओर से दिए जाएंगे। हमारी सरकार प्रतिबद्धता की सरकार है। चलिए, बहुत शुक्रिया अरविंद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। मृत्युंजय जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, सुमित जी आपका भी शुक्रिया। और देखिए, इस ऐलान को लेकर तमाम राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं आपने सुन ली। सभी का कहना है कि स्वच्छता के लिहाज से, जन भावना के लिहाज से ये बेहतर फैसला है, लेकिन विपक्ष ये कह रही है कि ये फैसला भले ही बेहतर हो, लेकिन सरकार ने जो वादे किए थे उसे कब पूरा किया जाएगा, इसका जवाब भी सरकार जल्द ही दे। बढ़ते आगे, बिहार में आज से मैट्रिक की परीक्षा की शुरुआत हो रही है। पहली पाली की परीक्षा सुबह 9:30 बजे से शुरू हो जाएगी, जिसके लिए सुबह 9 बजे तक ही परीक्षा केंद्र में एंट्री दी जा रही है, जबकि दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 2 बजे से शुरू होगी। बिहार में आज से हो रही मैट्रिक की परीक्षा के लिए कुल मिलाकर 1699 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां 15,12,000 छात्र छात्राएं आज परीक्षा देंगे। और एक बार फिर मैट्रिक की परीक्षा में छात्रों से ज्यादा छात्राओं की संख्या नजर आ रही है। छात्रों की तुलना में करीबन 60,000 ज्यादा छात्राएं परीक्षा में शामिल हो रही है। तो देखिए, आज से बिहार में परीक्षा का महाकुंभ शुरू हो चुका है और हजारों लाखों की संख्या में परीक्षार्थी आज परीक्षा केंद्रों तक पहुंच रहे हैं। परीक्षा की शुरुआत हो चुकी है और आप तस्वीरें भी देख पा रहे होंगे। परीक्षा केंद्र के बाहर जो परीक्षार्थी हैं उनकी कतार नजर आ रही है। बिहार में आज से मैट्रिक की परीक्षा शुरू हो रही है और हम पटना के कमला नेहरू बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में जो मैट्रिक के परीक्षार्थी हैं वो यहां पर पहुंच रहे हैं। 9 बजे का समय है, 9 बजे के तक या उससे पहले जो परीक्षार्थी हैं उन्हें पहुंच जाना है। तो पूरी तैयारी बड़े पैमाने पर की गई है और यदि हम संख्या की बात कर लें तो 15,12,000 परीक्षार्थी हैं और पूरे बिहार में 1,699 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और परीक्षार्थी देखिए एक एक करके यहाँ पर पहुँच भी रहे हैं और यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था भी काफ़ी कड़ी कर दी गई है। और जो तैयारियां हैं उन तैयारियों को भी हम दिखा रहे हैं। यहाँ स्कूल की जो टीचर हैं वो लगातार बता रही हैं क्या तैयारी इस बार की गई है यहाँ पर। इस बार चूंकि ये कमला नेहरू उच्च माध्यमिक विद्यालय का आदर्श परीक्षा केंद्र है बालिकाओं के लिए, तो सभी पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई हैं। पर्याप्त मात्रा में शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद हैं और पुलिस बल भी मौजूद है और सभी जगह हमने जगह जगह डिस्प्ले किया हुआ है किस कोड में जाना है। अतिरिक्त शिक्षकों को भी हमने लगाया हुआ है, सहयोगी शिक्षकों को भी लगाया हुआ है। तो बिल्कुल देखिए, जो बच्चे हैं यहाँ पर पहुँच रहे हैं और बच्चों की पहले जाँच होती है। जो नियम तय किया गया है कि बच्चों को क्या क्या लेके परीक्षा देने जाना है, उन चीजों का यहाँ पर पालन किया जाता है। और खास तौर पर यदि हम इस केंद्र की बात कर लें तो आदर्श केंद्र भी बनाया गया है और कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि जो बच्चे हैं थोड़े लेट से आते हैं, उसके बाद काफ़ी परेशानी होती है। हालांकि जिला प्रशासन ने इसको लेकर के भी निर्देश जारी किए हैं कि यदि बच्चों को 2-4 मिनट देर होती है तो उन्हें अंदर परीक्षा केंद्र में लिया जा सकता है, लेकिन काफ़ी देर होने के बाद उन्हें परीक्षा केंद्र में जाने की इजाज़त नहीं होगी। तो लिहाजा यहाँ पर बड़ी संख्या में जो परिवार के
जो सदस्य हैं जो दूर दूर से आते हैं बच्चों को परीक्षा दिलाने के लिए, वो भी यहाँ पर आए हैं। और अमूमन तमाम पटना के केंद्रों पर इसी तरीके की जो तस्वीर है वो फिलहाल दिखाई दे रही है। 9 बजे से जो परीक्षा है केंद्र है, उस परीक्षा केंद्र पर बच्चों के पहुंचने का आखिरी समय भी तय कर दिया गया है और 9:30 बजे से परीक्षा शुरू होगी। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। और देखिए, देश भर में आज से केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की ओर से 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं शुरू की जा चुकी है और गोपालगंज में इसके लिए 6 परीक्षा केंद्र बनाए गए, जहां परीक्षार्थी शामिल होंगे। सुबह 10:30 बजे से परीक्षा शुरू होगी, लेकिन 10 बजे तक ही केंद्रों पर प्रवेश आपको मिलेगा। पहले दिन 10वीं के छात्रों के मैथ्स विषय की परीक्षा ली जाएगी। सभी परीक्षा केंद्र पर सीसीटीवी कैमरेज लगा दिए गए हैं, जिनकी मॉनिटरिंग स्टेट और मंडल स्तर पर स्थापित कंट्रोल रूम द्वारा की जा रही है। गोपालगंज के केंद्रीय विद्यालय परीक्षा केंद्र का जायजा लिया है न्यूज़ 18 संवाददाता गोविंद कुमार ने। सीबीएसई बोर्ड की आज से परीक्षा शुरू हो रही है। गोपालगंज में भी इस परीक्षा को लेकर कुल 6 केंद्र बनाए गए हैं और सभी केंद्रों पर परीक्षा को लेकर जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है। जो परीक्षार्थी हैं वो परीक्षा केंद्रों पर पहुंच चुके हैं और अब धीरे धीरे प्रवेश करेंगे। ये गोपालगंज का केंद्रीय विद्यालय का परीक्षा केंद्र है और यहाँ पर भी बड़ी संख्या में जो 10th बोर्ड के परीक्षार्थी हैं वो पहुंचे हुए हैं और आज इनकी परीक्षा होनी है। 3 घंटे की ये परीक्षा होगी और परीक्षा से पहले जो तैयारियां हैं सीबीएसई बोर्ड की ओर से वो लगभग पूरी हो चुकी है। गोपालगंज के अलावा हथुआ में भी इस परीक्षा को लेकर केंद्र बनाया गया। जो परीक्षार्थी है इनसे भी बात करें। आज से आप लोग का परीक्षा शुरू हो रहा है, किस तरह की तैयारी है और क्या कहेंगे? तैयारी ठीक है, तैयारी बहुत अच्छा हुआ है। टारगेट है 100/100 लाने का। 100/100 लाने का टारगेट है। क्या चीज का पेपर है आज? मैथ स्टैंडर्ड का। कितने बजे से आप लोग का प्रवेश है और कितने? 9 बजे से है। 3 घंटे का पेपर है। 3 घंटे की पेपर है। कब तक की आपकी परीक्षा चलेगी? 7 मार्च। हाँ, 7 मार्च। क्या नाम है आपका? शिवम कुमार। जो परीक्षार्थी हैं वो अब परीक्षा केंद्रों पर पहुंच चुके हैं और धीरे धीरे प्रवेश करेंगे। रोल सीट भी जो है परीक्षा केंद्र के बाहर चिपकाया जा रहा है ताकि परीक्षार्थियों को अपना रूम और रोल सीट ढूंढने में किस तरह की परेशानी ना हो सके। तो ये गोपालगंज का केंद्रीय विद्यालय का परीक्षा केंद्र है और यहाँ परीक्षा को लेकर जो तैयारियां हैं वो लगभग पूरी हो चुकी है। तो गोपालगंज में आज बिहार बोर्ड के अलावा सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा शुरू हो चुकी है। बिहार बोर्ड की अगर बात करें तो यहाँ पर 35 केंद्रों पर 47,000 परीक्षार्थी बिहार बोर्ड की परीक्षा दे रहे हैं। वहीं अगर सीबीएसई बोर्ड की बात करें तो 6 केंद्रों पर सीबीएसई बोर्ड की आज परीक्षा हो रही है। जो परीक्षार्थी हैं वो अब प्रवेश कर रहे हैं। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। और देखिए, न्यूज़ 18 भी आपसे यही अपील करता है कि परीक्षार्थी सही समय पर परीक्षा केंद्रों तक पहुंचे। छात्र और अभिभावक बीएसईबी के गाइडलाइंस का अनिवार्य रूप से पालन जरूर करें। परीक्षा में लेट लतीफी ठीक नहीं होती है। सही वक्त पर पहुंचने के लिए घर से पहले ही चल दें। 1-2 मिनट की देरी आपका भविष्य बर्बाद कर सकती है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आज से सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षा की शुरुआत हो चुकी है। समस्तीपुर में परीक्षा को लेकर परीक्षार्थियों में गजब का उत्साह है। सीबीएसई 10वीं बोर्ड की परीक्षा को लेकर सबसे अधिक चर्चा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी को लेकर थी और इस बार आईपीएल की तैयारी में व्यस्त होने की वजह से अंडर-19 वर्ल्ड कप विजेता टीम के सदस्य और विस्फोटक बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी परीक्षा में शामिल नहीं हो रहे हैं। आज गणित की परीक्षा है। जिस परीक्षा केंद्र में वैभव सूर्यवंशी को परीक्षा देना था, वहां पहुंचे अभ्यर्थी और अभिभावकों से बातचीत की न्यूज़ 18 संवाददाता मुकेश कुमार। 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा आज से शुरू हुई है और आपको बता दें कि समस्तीपुर के इसी परीक्षा केंद्र पर वैभव सूर्यवंशी का भी सेंटर पड़ा था। लेकिन जो बड़ा अपडेट है, वैभव सूर्यवंशी परीक्षा में अब फाइनली शामिल नहीं हो रहे हैं आईपीएल की तैयारी के वजह से। और यहाँ पर जो परीक्षा केंद्र है, परीक्षार्थियों का पहुँचना शुरू हो गया है। अभिभावक उन्हें लेकर के पहुंच रहे हैं और परीक्षा को लेकर छात्र छात्राओं में कैसी तैयारी है हम ये जानना चाहेंगे। क्या नाम हुआ? अनन्या शर्मा। कैसी तैयारी है, किस विषय की? आज मैथ्स का एग्जाम और मेरा तैयारी अच्छा है। अच्छा, कहाँ से आए? मुसरी घरारी से। तो बढ़िया तैयारी है? हाँ, पूरी तैयारी किए हुए हैं बच्चे। अच्छा जी। तो परीक्षा को लेकर के एक मन में डर सा रहता है, उसको आपने कैसे? नहीं, बिल्कुल डर नहीं है। बच्चे फुल प्रिपरेशन करके आए हुए हैं। डर बिल्कुल नहीं है, तैयारी पूरी है। बहुत अच्छे से किए हैं। हमारे पेरेंट्स भी मेरे साथ ही है। क्या कुछ ध्यान रखे परीक्षा की तैयारी को लेकर के? यही कि कुछ मैथ्स में जो टॉपिक्स जो छूट जाते हैं या फिर कुछ बच्चे जो वो मिस कर जाते हैं, उन सभी चीज को हमने पढ़ाई अच्छे से की है। बहुत अच्छी तरह से हम लोग सहयोग किए हैं। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम सुरेंद्र पासवान हुआ।
तो ये सुरेंद्र पासवान जी थे। तो निश्चित रूप से जो सीबीएसई 10वीं बोर्ड की परीक्षा है कुछ देर बाद यहाँ शुरू हो जाएगी और परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थी पहुंच रहे हैं, लेकिन जिस परीक्षार्थी को लेकर ये परीक्षा केंद्र चर्चा में थे और वैभव सूर्यवंशी को लेकर के वो परीक्षा में फाइनली शामिल नहीं हो रहे हैं। मुकेश कुमार, न्यूज 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। बढ़ते आगे मधुबनी से एक बड़ी खबर आ रही है। जाली नोट सरगना अबुल इनाम उर्फ लादेन गिरफ्तार हो गया है। पाकिस्तानी नागरिक को भगाने का भी आरोप उस पर लगा है। बाजोपट्टी थाना एसएसबी ने नगर थाने के कोतवाली चौक मोहल्ले से उसे गिरफ्तार किया। पुलिस ने अबुल इनाम के आतंकवादी के संगठनों से संपर्क होने को खंगाल रही है। 1 वर्ष से फरार चल रहा था। सूत्रों की अगर माने तो पाकिस्तानी नागरिक मोहम्मद मस्तान जाली नोट का खेप बिहार के मधुबनी जिले में लाकर दिया करता था। इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता प्रशांत झा फोनलाइन पर जुड़ रहे हैं। प्रशांत, क्या जानकारी आपके पास? जी देखिए, ये पूरा मामला मधुबनी का है, जहां पर मधुबनी जिला के सदर में मधुबनी थाना में अबुल इनाम नाम का जो व्यक्ति रह रहा था, वो उसको लगातार एजेंसी और बिहार पुलिस को लेकर लगातार तलाश कर रही थी। जिसके बाद आज जो है बिहार पुलिस ने और एसएसपी के संयुक्त ऑपरेशन में एक बार फिर से अबुल इनाम को और लादेन को मधुबनी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। इनके ऊपर हमें आरोप है जो मोहम्मद मस्तान नाम का जो पाकिस्तानी युवक है 1 वर्ष पहले जाली नोट का खेप लाकर वो मधुबनी में देता था और वो लादेन जो है वो अपने लोगों के बीच में बांट करके उसको अलग अलग मार्केट में उसको जाली नोट को फैलाया करते थे। इसी के बीच में जब इसी का एक आदमी मोहम्मद जमाल जिसकी गिरफ्तारी हुई, इसके बाद में इस पूरे नेटवर्क का जाली नोट के नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ और पुलिस ने जैसे ही दबिश दी कि पाकिस्तानी जो नागरिक था मोहम्मद मस्तान, उसको लादेन के ऊपर में भगाने का भी आरोप है और इनके पास में जो जाली नोट दिए जाते थे और ये अपने लोगों के अपने गुर्गों के द्वारा मार्केट में उसको फेंकाने का काम करते थे। इसके बाद में आज पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी की है। इसके साथ में कई एजेंसियां जो है अब जो है लादेन से पूछताछ कर रही है, आखिर पाकिस्तानी युवक चलिए देखने वाली बात होगी प्रशांत की पूछताछ में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। बहुत शुक्रिया आपका। और देखिए, आज भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। सीएम नीतीश ने लिखा है कि भारत रत्न जननायक स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी की पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। तो सीएम नीतीश कुमार का ये पोस्ट जननायक कर्पूरी ठाकुर को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी जननायक को पोस्ट कर नमन किया। अमित शाह ने लिखा कि सामाजिक न्याय के पुरोधी कर्पूरी ठाकुर जी स्वाधीनता, समानता और लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए सदैव समर्पित रहे। सामाजिक जीवन में स्वच्छता और पारदर्शिता के प्रतीक कर्पूरी ठाकुर जी का जीवन युवाओं के लिए सदैव प्रेरणीय रहेगा।